हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल में, जहां आपको मिलती हैं देश और दुनिया की ताजा तरीन बेहतरीन बड़ी खबरें। तो दोस्तों बने रहे हमारे इस वीडियो में और साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों चलते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। दोस्तों चलते हैं आज की सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद लगातार करण जौहर को टारगेट किया जा रहा है और उन पर नेपोटिज्म का इल्जाम लगाया जा रहा है। इस इल्जाम से परेशान होकर उन पर यह असर हुआ है कि उन्होंने मामी फिल्म फेस्टिवल के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। दीपिका पादुकोण के समझाने पर भी वो नहीं माने। आइए खबर को विस्तार से देखते हैं। करण जौहर ने मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज यानी मामी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। वे इस फिल्म फेस्टिवल के बोर्ड के सदस्य थे। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद से फिल्म मेकर पर लगातार नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद को बढ़ावा देने का आरोप लग रहा था। रिपोर्ट्स की माने तो आरोपों से परेशान होकर करण ने मामी की डायरेक्टर स्मृति किरण को इस्तीफा मेल किया है। कहा यह भी जा रहा है कि फेस्टिवल की चेयरपर्सन दीपिका पादुकोण ने करण को मनाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वे नहीं माने। मामी के बोर्ड में विक्रमादित्य मोटवाने, सिद्धार्थ राय कपूर, दीपिका पादुकोण, जोया अख्तर और कबीर खान शामिल हैं। कुछ रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि करण बॉलीवुड सेलेब्स से नाराज हैं, क्योंकि एक ओर जहां उन पर लगातार नेपोटिज्म को बढ़ावा देने के आरोप लग रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कोई भी सेलिब्रिटी उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। करण जौहर पिछले कुछ दिनों से खुद को लो प्रोफाइल रख रहे हैं। उन्होंने ट्विटर पर 8 लोगों अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, नरेंद्र मोदी और 4 ऑफिस मेंबर्स को छोड़कर सभी को अनफॉलो कर दिया है। साथ ही आम लोगों के लिए इंस्टाग्राम का कमेंट सेक्शन भी लॉक कर दिया है। नेपोटिज्म के मुद्दे पर शत्रुघ्न सिन्हा ने करण जौहर का समर्थन किया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि करण को अकारण ही टारगेट किया जा रहा है। उनके मुताबिक आलिया को करण ने लॉन्च किया है, लेकिन वे कोई उनकी रिश्तेदार नहीं है, इसलिए इसमें नेपोटिज्म जैसी कोई बात नहीं है। शत्रुघ्न ने सुशांत को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्होंने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया या तो सिर्फ भगवान ही जानता होगा। उनके निधन के बाद से बेवजह ही कुछ लोग इस मामले को खींच रहे हैं। शत्रुघ्न के मुताबिक सुशांत के ऐसे भी दोस्त भी अचानक सामने आ रहे हैं जो उनसे कभी मिले तक नहीं। यह गलत है और इसे बंद होना चाहिए, उन्होंने ऐसा आग्रह किया। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जहां देश में कोरोना महामारी अपना असर दिखा रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे शहर हैं जहां इसका असर काफी ज्यादा है और इन शहरों में कोरोना महामारी काफी ज्यादा प्रकोप अपना बरपा रही है। यहाँ पे इसको कंट्रोल करने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। वहीं अगर देखा जाए तो मुंबई और दिल्ली में इसका असर सबसे ज्यादा है। दिल्ली में केंद्र सरकार के सहयोग से कोरोना महामारी में टेस्ट बढ़ाए गए हैं, जिससे केजरीवाल ने कहा है कि कोरोना से लड़ाई में केंद्र ने हमें हाथ पकड़कर चलना सिखाया। अब यहाँ हर दिन 20,000 से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। आइए खबर को विस्तार से देखते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार की ओर से मिल रहे सहयोग की सराहना की है। शनिवार को उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस को जानकारी दी। इसमें कहा दिल्ली में अभी 13,500 बेड हैं, इनमें से 6,500 अधिग्रहित किए गए हैं। दिल्ली सरकार रोज 20,000 टेस्ट करवा रही है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में केंद्र ने हमें हाथ पकड़कर चलना सिखाया है। आगे उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली में इस महीने की शुरुआत में कोरोना संक्रमण की स्थिति बिगड़ने लगी थी। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। डॉक्टर विनोद पाल की अगुवाई में एक कमेटी बनाई गई। इस रिपोर्ट के आधार पर ही आगे एक स्ट्रेटजी बनाई गई। शाह यहाँ के हालात पर लगातार नजर रखे हुए हैं। साथ साथ केजरीवाल जी ने यह भी कहा कि मार्च में सबसे ज्यादा संक्रमित देशों से करीब 35,000 भारतीय दिल्ली लौटे। इनमें से कुछ को बुखार था, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, बाकी को उनके घर भेज दिया गया। उस वक्त ज्यादा जागरूकता नहीं थी, टेस्टिंग किट और लैब भी नहीं थी। ऐसे में संक्रमण एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे में फैलता गया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार बढ़ने की आशंका तो थी, लेकिन यह महामारी आशंका से भी अधिक तेजी से फैला। केजरीवाल जी ने यह भी माना कि शुरुआती दौर में अस्पतालों में लोगों को समय पर इलाज नहीं मिल सका, जिससे ज्यादा मौतें हुई। उन्होंने कहा लोग बेड के लिए यहाँ वहाँ भाग रहे थे। रात भर मेरे पास परेशान लोगों के फोन आते थे और मैंने रात भर जागकर लोगों के लिए अस्पतालों में बेड की व्यवस्था कराई। हालांकि अब दिल्ली में हालात बेहतर हैं। अभी दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना रोगियों के लिए 13,500 बेड उपलब्ध हैं। इनमें से केवल 6,000 बेड अभी तक भरे हैं, 7,500 बेड अभी भी खाली हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले केजरीवाल ने ट्वीट कर बताया कि राजधानी में शनिवार को रिकॉर्ड एक दिन में 21,144 टेस्ट किए गए। उन्होंने बताया कि हम 4 गुना टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं। दिल्ली में अब बहुत तेजी से टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आइसोलेशन में रखा जाएगा।
दिल्ली कोरोना संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र के बाद देश में दूसरे नंबर पर है। यहां कोरोना के 77,000 से ज्यादा केस आ चुके हैं। 47,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। 27,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि करीब 2,500 लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती कीमतों को देखकर लोगों के पसीने छूट रहे हैं और वो अपने घरों से अपने वाहन निकालने से डर रहे हैं। शनिवार को तेल कंपनियों ने लगातार 21वें दिन ईंधन की कीमतों में संशोधन किया, जिसके परिणाम स्वरूप पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 25 पैसे और 21 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इन नई बदली हुई कीमतों के साथ दिल्ली में ग्राहकों को पेट्रोल के लिए 80.38 रुपए प्रति लीटर का भुगतान करना होगा। वहीं 1 लीटर डीजल के लिए 80.4 रुपए चुकाने होंगे। ईंधन की कीमतें हर राज्य में अलग अलग होती हैं, जो राज्य सरकार द्वारा लगाए गए मूल्य वर्धित कर अर्थात वैट पर निर्भर करती हैं। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 87 रुपए से अधिक हो गई, क्योंकि यह शुक्रवार को दर्ज की गई 86.91 रुपए प्रति लीटर के मुकाबले आज 87.14 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गई है। दूसरी ओर देश की आर्थिक राजधानी में आज डीजल 78.71 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की खुदरा कीमत 23 पैसे बढ़कर 82.05 रुपए प्रति लीटर हो गई, जो कल 81.82 रुपए प्रति लीटर थी। हालांकि 75.52 रुपए प्रति लीटर पर डीजल का दाम बाकी शहरों से कम है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पेट्रोलियम उत्पादों की खुदरा दरों में 7 जून 2020 से लगातार संशोधन कर रही हैं। लॉकडाउन के चलते 82 दिनों के अंतराल के बाद ईंधन की कीमतों में बदलाव लाने के लिए कंपनियों ने यह कदम उठाया था। लॉकडाउन से पहले दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की औसत कीमत 69.6 रुपए प्रति लीटर और 62.3 रुपए प्रति लीटर थी। पिछले 3 हफ्तों में पेट्रोल के दाम में 9.12 रुपए प्रति लीटर की कुल बढ़त देखी गई है। इस समय में डीजल 11.01 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। दोस्तों, बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। पबजी के शौकीन लोगों के लिए काफी अच्छी खबर है। लिविक मैप में दी जाएंगी 2 जबरदस्त बंदूकें। नए लिविक मैप में टीम डेथ मैच एरिना मोड में शामिल P90 सब मशीन गन और MK12 बस्टर स्नाइपर राइफल को जोड़ा जाएगा। डेवलपर्स दावा करते हैं कि ये दोनों गन छोटे मैच में रोमांच और शूटिंग के अनुभव को बढ़ाएंगी। आइए खबर को विस्तार से देखते हैं। PUBG मोबाइल को जल्द ही एक बिल्कुल नया लिविक मैप मिलने वाला है। यह PUBG मोबाइल मैप प्लेयर्स को 15 मिनट के छोटे मैच खेलने का मौका देगा। मैप साइज में छोटा होगा और इसमें एक मैच में कुल 40 प्लेयर्स लड़ने के लिए उतरेंगे। अब PUBG मोबाइल डेवलपर्स ने पुष्टि की है कि लिविक मैप में मैच को छोटा और रोमांचक बनाए रखने के लिए नए हथियार शामिल होंगे। इनमें P90 SMG और MK12 बस्टर स्नाइपर राइफल शामिल होंगे। फिलहाल इनके बारे में किसी प्रकार की जानकारी नहीं है कि लिविक मैप को PUBG मोबाइल बीटा से बाहर स्टेबल वर्जन में कब लाया जाएगा, लेकिन PUBG मोबाइल ने अपने लेटेस्ट डेव टॉक पोस्ट में आगामी लिविक मैप के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का जवाब दिया है। डेवलपर्स इस बात की पुष्टि करते हैं कि नए मैप में गेम के रोमांच को बनाए रखने और प्रत्येक मैच को छोटा बनाने में मदद करने के लिए इसमें 2 नए हथियार को जोड़ा जाएगा। मैप में टीम डेथ मैच एरिना मोड में शामिल P90 सब मशीन गन और MK12 बस्टर स्नाइपर राइफल को जोड़ा जाएगा। डेवलपर्स दावा करते हैं कि ये दोनों गन छोटे मैच में रोमांच और शूटिंग के अनुभव को बढ़ाएंगे। इसके अलावा इस मैप में अन्य अधिकांश हथियार एक एक्सटेंडेड बैरल सपोर्ट से लैस होंगे। यह बैरल उन हथियारों को लंबी दूरी पर वार करने के लिए सक्षम बनाएगा जो मिड रेंज पर लड़ाई करने के लिए तैयार की गई हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले दिन अगली नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ में हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद। जय हिंद।